जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विशेष कार्यक्रम में अध्याय नंबर 4 में आज हम प्रवेश करेंगे और जानेंगे ज्योतिष के कुछ विशेष सूत्रों के बारे में। आइए आज अध्ययन करेंगे ज्योतिष में। नंबर 1, हमारे शरीर पर राशियों का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। नंबर 2 बात, राशि का स्वभाव क्या है। नंबर 3 बात, राशियाँ कौन सी राशि दिन में बली होती है और कौन सी राशि रात्रि में बली होती है। नंबर 4 बात, भावों के नाम क्या हैं, इनको कौन सी संज्ञा दी गई है। नंबर 5, भाव के कारक कौन है, किस भाव का कारक कौन सा ग्रह है। यदि भाव का कारक कमज़ोर होता है तो वह भाव भी कमज़ोर हो जाता है। भाव के साथ साथ भाव के कारक के साथ साथ में भावेश भी यदि कमज़ोर हो तो उस भाव संबंधित नुकसान जातक को उठाना पड़ता है। इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है राशि और राशियों का प्रभाव। आइए देखते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने है, यह चार्ट आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे सबसे नंबर 1 पे मेष राशि, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। ये 12 राशियाँ हैं। तो सर्वप्रथम 1 यानी मेष राशि का प्रभाव कहाँ पर होता है, सिर पर और दिमाग पर। यानी मेष राशि में अशुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, या फिर मेष राशि का स्वामी यानी मंगल अशुभ राशियों में हो, कमज़ोर हो, अस्त हो, शत्रु क्षेत्र में हो और शत्रु ग्रहों से देखा जाता हो तो इससे संबंधित सिर से संबंधित समस्या जातक को हो सकती है और दिमाग में यानी स्मरण शक्ति का कुछ ह्रास हो सकता है। दूसरी, वृष राशि का प्रभाव अधिकार कहाँ पे होता है, मुख पे होता है और कंठ की नली पे होता है। यदि वृष राशि का स्वामी यानी शुक्र और वृष राशि पाप क्रांत हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो मुख से संबंधित समस्याएं या गला, कंठ की नली से संबंधित समस्या हो सकती है। यदि शुभ है, बलिष्ठ है तो मुंह संबंधी स्वस्थ और कंठ नली संबंधित स्वस्थता वह रहेगा। इसी तरह से मिथुन राशि का प्रभाव बाहु, गला और फेफड़ों पे होता है। कर्क का हृदय में और पाचन शक्ति पर, सिंह का पेट, कुक्षी यानी हृदय पे और कन्या का कमर पर और आंतों पे, तुला का बस्ती और गुर्दों पर, वृश्चिक राशि का जननेंद्रियों पर और धनु राशि का कूल्हे, जांग आदि और नसों पर, मकर राशि का घुटनों पर, हड्डियों के जोड़ों पर और कुंभ राशि का कुंडलियों पर और रक्त प्रभाव यानी ब्लड प्रेशर। मीन राशि का प्रभाव पैरों पे होता है और कफोत्पादन पर होता है। दर्शकों, इसके साथ साथ में आपको भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि राशि का स्वभाव कैसा है। ये राशि के व्यक्ति जो होते हैं कैसे होते हैं, चर हैं, स्थिर है या दुस्वभाव है। चर राशि का तात्पर्य है तो निरंतर चलते रहना, बदलते रहना अपने फैसले, अपने जीवन की रास्ते। और स्थिर राशि का स्वभाव होता है स्थिर हो जाना, किसी एक चीज़ का फैसला ले लेना तो ले लेना। दुस्वभाव का मतलब होता है कभी स्थिर हो जाना तो कभी चर हो जाना। इस तरह से मेष राशि चर, वृष स्थिर, मिथुन दुस्वभाव। आगे इसी तरह से चलता रहेगा, चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव। ये तो 12 राशियों का अपना स्वभाव है। इसके बाद राशियों को देखना है पृष्ठोदया और शीर्षोदया। जो पृष्ठोदय राशियां होती है इसके ऊपर जो भी ग्रह स्थित होते हैं वह अपना प्रभाव कुछ देर से दिखाता है, और जो शीर्षोदया राशियां होती है इनके ऊपर बैठे हुए ग्रह अपना प्रभाव शीघ्र दिखाते हैं। तो यह भी आपको साथ साथ में जानकारी होनी अति आवश्यक है। दर्शकों, इसके साथ साथ में आपको यह ज्ञान जरूर होना चाहिए कि कौन सी राशि दिवा यानी दिन में बली होती है, कौन सी राशि रात्रि में बली होती है। इस राशि से संबंधित व्यक्ति दिन में यदि कार्य करे तो ज़्यादा बलिष्ठ है, और इस राशि से संबंधित व्यक्ति यदि रात में काम करे तो ज़्यादा बलिष्ठ है। यानी दिन में काम करना इनको अच्छा लगता है और सफल भी होते हैं। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो को रात्रि में काम करना इनको अच्छा लगता है और इन्हें सफलता भी मिलती है। तो आइए देखते हैं
पहले प्रथम 4 राशियाँ दिवा बलि होती है, उसके बाद की 4 राशियाँ रात्रि बलि होती है, इसके बाद पुनः 2 राशियाँ दिन बलि होती है और 2 राशि रात्रि बलि होती है। यानी पहले की 4 राशियाँ कौन कौन? मेष, वृष, मिथुन, कर्क दिन बलि। इसके बाद 4 राशियाँ रात्रि बलि यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इसके बाद 2 राशियाँ दिन बलि यानी धनु और मकर। इसके बाद 2 राशियाँ रात्रि बलि यानी कुंभ और मीन। इसके साथ साथ में केंद्र में कुछ भाव हैं जो आपको जानने होंगे कि केंद्र किसको कहते हैं, त्रिकोण किसको कहते हैं और त्रिक भाव किसको कहते हैं। इनमें 3 भावों का विशेष महत्व है, केंद्र का, त्रिकोण का और त्रिक भाव का। आपने फलादेश में सुना होगा कि यदि यह ग्रह केंद्र में स्थित हो तो बहुत उत्तम फल करता है, यदि यह ग्रह त्रिकोण में स्थित होता तो और भी उत्तम फल प्रदान करता है, और यदि ग्रह या त्रिक भाव में हो तो यह उत्तम फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले केंद्र जाने कौन, त्रिकोण जाने और त्रिक कौन है। तो दर्शकों, केंद्र कहते हैं यानी प्रथम लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। वहीं पर त्रिकोण कहते हैं 5वां विद्या बुद्धि का भाव, 9वां भाग्य भाव। तो त्रिक कहते हैं 6ठा यानी रिपु भाव, 8वां मृत्यु भाव और 12 व्यय भाव को। इसके अतिरिक्त कहा जाता है उपचया और अपोंक्लिंग और पर्णफर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11 और पर्णफर होते हैं 2, 5, 8 और 11 और अपोक्लिम होते हैं 3, 6, 9, 12 भाव। ये इतने भाव रहे हैं। तो यह केंद्र आप देख सकते हैं इस कुंडली में, ये जो प्रथम भाव है यह केंद्र है और लग्न है, इसको लग्न भाव भी कहा जाता है। और द्वितीय भाव इसको धन भाव, कुटुंब भाव, द्वितीय नेत्र भाव भी कहे जाते हैं, इसको पर्णफर भी कहते हैं। तृतीय भाव है इसको अपोंक्लिम कहते हैं, सहज भाव है, ये भाइयों का भाव है, पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव यह केंद्र भाव है और यह सुख भाव है, मातृ भाव है, भूमि आदि भाव है। पंचम भाव, यह पंचम भाव जो है यह विद्या का है, संतान का है, इसको त्रिकोण कहते हैं, पर्णफर कहते हैं। छठा भाव, यह भाव रिपु भाव है, शत्रुओं का भाव है, ऋण का भाव है, इस भाव को त्रिक भाव कहते हैं और अपोंक्लिंग भी कहते हैं। ज़्यादातर इसको त्रिक भाव से जाना जाता है। ये सप्तम भाव स्त्री का भाव है, व्यापार का भाव है, इस भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। यह अष्टम भाव है या मृत्यु भाव है और इस भाव से मृत्यु संबंधित और गुप्तेंद्रिय संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस भाव से इस भाव को त्रिक भाव और पर्णफर भाव भी कहते हैं। यह भाव नवम भाव है, इसको त्रिकोण कहा जाता है या भाग्य भाव है और व्यापार में या विद्या बुद्धि में या किसी कार्य में भाग्य कितना साथ देगा इस भाव से जाना जा सकता है। इस भाव को त्रिकोण और अपोंक्लिंग भाव भी कहते हैं। यह दसम भाव है या कर्म भाव है, जीविका भाव है, पिता का भाव है, इस भाव को केंद्र कहा जाता है और उपचय भाव भी कहा जाता है। यह एकादश भाव है, इस भाव आय भाव है, इस भाव से इनकम के बारे में जाना जा सकता है, बड़े भाई के बारे में जाना जा सकता है, पैर संबंधित के बारे में भी इस भाव से अध्ययन किया जाता है। इस भाव को पर्णफर कहते हैं, इस भाव को उपचय भाव भी कहते हैं। यह भाव द्वादश भाव है, इस भाव से व्यय कहाँ होगा, कौन सी जगह होगा, पाप में होगा, पुण्य में होगा, इस भाव से अध्ययन किया जाता है। इस भाव से नेत्र का अध्ययन भी किया जाता है और इस भाव से सया सुख का भी अध्ययन किया जा सकता है। इस भाव से पाँव का भी अध्ययन किया जाता है। इस भाव को त्रिक भाव और अपोंक्लिंग भाव भी कहते हैं। यह कुंडली के द्वादश भाव का मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। दर्शकों, इसी तरह से आपने इनको पुनः स्मरण कर लेना है। अब आगे आइए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भावों के साथ साथ में कारक को जरूर याद रखना लेना चाहिए। कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है। यदि जिस भाव का कारक ग्रह कमज़ोर होगा और उस भाव में कमज़ोर ग्रह होंगे तो उस भाव की हमें हानि होगी। जिस भाव का कारक ग्रह बलवान होगा उस भाव में भी बलवान ग्रह होंगे, वह भाव हमारा पुष्ट होगा, उस भाव से हमें लाभ प्राप्त होगा। तो यह भाव है। आइए देखें, प्रथम भाव का कारक ग्रह कौन होता है? सूर्य। द्वितीय भाव का कारक ग्रह बृहस्पति, यानी यदि किसी का बृहस्पति अच्छा है
द्वितीय भाव में अच्छे ग्रह हैं या द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसका जो मालिक है यानी भावेश अच्छी स्थिति में है तो धन संबंधी हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तृतीय भाव का बृहस्पति, तृतीय भाव का मंगल, चतुर्थ भाव का चंद्र और बुध, पंचम भाव का बृहस्पति, छठे भाव का शनि मंगल, सप्तम भाव का शुक्र, अष्टम भाव का शनि, नवम भाव का सूर्य बृहस्पति, दसम भाव का सूर्य बुध बृहस्पति शनि, एकादश भाव का बृहस्पति, द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि है। तो दर्शकों यह द्वादश भाव के कारक ग्रहों का भी आपको स्मरण कर लेना चाहिए। तो यह ज्योतिष संबंधित अध्याय 4 के अंतर्गत आपने सीख लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें अच्छी तरह स्मरण कर लेंगे। अब कल से आप ज्योतिष में प्रवेश करेंगे, फलादेश संबंधित एक एक चीज़ें आप नोट करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप एक सफल ज्योतिषी बन सके और यही मेरी आप कामना है आपके लिए भी। और दर्शकों यदि किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वह इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय श्री